हेलो चैंपियंस, कैसे सभी। मैं संदीप आज फिर आपके साथ लेके आया हूं प्री हाफ एग्जाम 2। प्री हाफ एग्जामिनेशन 2 के सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस लेके आया हूं। हमारा मेन मोटिव है एमसीक्यूज में 20 आउट ऑफ 20 बोर्ड में ऑप्ट करने का। चलो शुरू करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है मैनी में, मैनी प्रोडक्ट्स। क्या प्रॉपर्टी होती है? जब सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है मैनी में, तो वो कहलाती है रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, यहां पे भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, मतलब हमने बात की थी सिंगल की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। जहां पे सिर्फ क्या दिया गया है? जहां पे दिया गया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सेकंड क्या है? सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस के बीच में, और बनता क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो देखते हैं प्रोडक्ट कहां पे है? सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। कौन सा इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में रेड कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है? तो यहां पे हमें याद है लिटमस पेपर में अगर हम देखें तो ये ब्लू वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू वाला कन्वर्ट हो जाता है रेड में, साथ ही साथ में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यहां पे एक चीज और याद रखना कि जो मिथाइल ऑरेंज है ये भी एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाता है? रेड। तो यहां पे हमारे 2 आंसर्स हो जाएंगे, मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पेपर। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, डबल जिसके ऑप्शंस नहीं हो जाए। अगर हो जाए भी तो आप कोई सा भी टिक कर दोगे और आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज अ पीएच लोअर देन 7। ये क्वेश्चन अभी हमने जो प्री हाफ 1 सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, इनमें से किसकी पीएच 7 से कम है? अगर आपने हाफ ईयरली का प्री हाफ 1 नहीं सॉल्व किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे सॉल्व कर लेना। तो यहां पे देखते हैं कि पीएच लेस देन 7 किसकी होती है? एसिड्स की। पीएच लेस देन किसकी होती है? एसिड्स की। तो NaOH नहीं, HCl यस। HCl यहां पे क्या है? HCl यहां पे हमारा एसिड है। HCl हमारा यहां पे क्या है? HCl हमारा यहां पे एसिड है। तो HCl इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। What is the function of the human kidney? ह्यूमन किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है टू एक्सक्रीट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या होता है? टू एक्सक्रीट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अगर आप सही से ध्यान दें तो जो हमने प्री हाफ ईयरली फर्स्ट एग्जामिनेशन सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चंस उसके मिलते जुलते हैं। इसका मतलब हम 20 में से 20 ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस कैन बी कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस।
कॉन्केव मिरर कौन सी इमेज प्रोड्यूस करता है? कॉन्केव मिरर तो दोनों इमेजेस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल एंड अपराइट का मतलब यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहां पे मतलब है उसका इरेक्ट। क्या मतलब है? इरेक्ट मीनिंग है। तो यस बोथ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ वर्चुअल एंड रियल कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, बट यहां पे दिया क्या गया है? V अपॉन आई, तो हमारा क्या रह गया? R। तो R इज स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? क्योंकि V अपॉन आई हमें दिया गया है, रह क्या गया? रेजिस्टेंस रह गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट मूव करते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट? यहां पे याद रखना ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। ये हाइट भी हेल्प करता है, जब मूवमेंट होता है प्लांट्स में तो उनकी हाइट भी ग्रोथ इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच कलर इज विजिबल स्पेक्ट्रम हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो हमें याद है, हमने पढ़ा था विवरियोन, विवरियोन, तो सबसे शॉर्टेस्ट किसकी होती है? वायलेट की होती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वायलेट की होती है। बात समझ में आई? और सबसे लार्जेस्ट किसकी होती है? रेड की होती है, रेड की होती है लार्जेस्ट, या हाईएस्ट भी बोल सकते हो। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? रेड की होती है, और ये होती है सबसे लोएस्ट या शॉर्टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। मैंने कल आपसे बोला था, मुझे दो और बता देना, रेजिस्टेंस की क्या होती है एसआई यूनिट, और रेजिस्टिविटी की क्या होती है एसआई यूनिट। मैंने बोला था आपको, जिसने भी प्री एग्जाम 1 सॉल्व किया है उसे पता है कि लास्ट टाइम तो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, एक करंट की पूछी थी और दूसरी रेजिस्टिविटी की पूछी थी। इस बार मैं वही बोल रहा हूं कि मुझे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक? नहीं। एक्सोथर्मिक? यस। न्यूट्रलाइजेशन? नहीं। डिकम्पोजिशन? नहीं। तो एक्सोथर्मिक हमारा आंसर सही हो जाएगा। रेस्पिरेशन कैसा ही रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी या हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो, इवॉल्व हो, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? मेडुला। मेडुला कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस इन द ब्रेन। नेक्स्ट क्या है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अगेन। ये हमारे पहले पूछा भी जा चुका है कि पैरेलल का सबसे अच्छा एडवांटेज यही होता है कि जो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉजेज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन का रीजन क्या होता है? डिस्पर्जन का रीजन होता है रिफ्लेक्शन? नहीं। रिफ्रैक्शन? यस। रोटेशन? नहीं। एब्जॉर्प्शन? नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और बाकी क्वेश्चंस भी हम लाते रहेंगे क्योंकि हमारा इस बार 25-26 का विजन क्या है? 2025-26 का विजन है कि मोस्टली बच्चों के हमारे 90+ साइंस में। किसमें? साइंस में। अगर आप लोगों को एसएसटी की या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वो सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको,
तब भी आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं ट्राई करूंगा उसका जल्दी से जल्दी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं जो आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है? पीओपी के लिए एक्चुअली जो कंपाउंड यूज होता है उसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2O। ठीक है, इससे बनता है आपका पीओपी। बट यहां पे देखो ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, एक ऑप्शन दिया गया है जो कि खुद पीओपी का ऑप्शन है, तो CSO4.12H2O इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 है। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर whose radius of curvature is 20, और हमें पता है ये क्या होती है? ये हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? हाफ होती है। तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।